तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। तुम्हारा बाप तो बड़ा खुश खुश आया था, लेकिन दिल पर बड़ा बोझ लेकर वापस जा रहा है। महानूर और मेरे रास्ते के दोनों कांटे हो गए साफ। हॉस्पिटल में? लेकिन तुम तो पुलिस स्टेशन गई थी ना। हम जा रहे थे, रास्ते में राहिल ने यासिर पे फायरिंग शुरू कर दी, उसको गोलियां लगी, उसको हॉस्पिटल लेकर आए। जाना। देखिए, जब इस पेशेंट को इस हॉस्पिटल में लाया गया तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था। इसके बावजूद हमने बहुत कामयाब ऑपरेशन किया, लेकिन ऐसी कंडीशन में कामयाब ऑपरेशन के बाद भी इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा रहता है। तो मतलब यासिर को इंटरनल ब्लीडिंग? जी, इस पेशेंट के साथ कुछ ऐसा ही केस हुआ है। अरे तो डॉक्टर साहब जल्दी करें, कोई तो हल होगा ना इसका। हमें दोबारा ऑपरेशन करना होगा। मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं? जफर साहब, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। कोशिश नहीं करना है, वो मेरा इकलौता बेटा है, वही मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया मेरी जान वही है। डॉक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए जफर साहब, मैं आपके दर्द को समझता हूँ। जान लेने वाली और देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन फिर भी हम आखिरी हद तक जाएंगे। हौसला रखें अंकल, शायद कुछ नहीं होगा। रो मत बेटा, बैठो, अल्लाह अच्छा करेगा। दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह उसकी जान बचाए। बैठ जाओ बेटा। अंकल, यासिर को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह से दुआ कर दो। मुझे तो सिर्फ ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम दोनों का दोस्त था वो, कुछ कर क्यों नहीं रहे इस बारे में? तुम्हें क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग? क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे इसी तरह? पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट करवा सकते हैं, उसको सजा दिलवा सकते हैं। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। हम दोनों साथ जरूर रहते थे, लेकिन जब वो लास्ट टाइम जेल से छूट कर आया तो मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया था। अब वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवानी चाहिए। पुलिस उसे खुद ढूंढ देगी। हाँ? आप लोग उसे नहीं जानती, सिर्फ पुलिस वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा दी तो उसका अगला निशाना मैं और आप दोनों भी हो सकते हैं। तुम्हें इस बात का डर है? नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप दोनों को कोई नुकसान पहुंचे। वो हमारे सामने नहीं आया। अगर वो हमारे सामने आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर ऐसी बात है तो हम अभी चलकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। ठीक है। हाँ, महानूर को भी हमारी जरूरत है। तुम ऐसा करो कि तुम उसके पास रुक जाओ, मैं शाहिद के साथ जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखो। आओ आओ, बैठ जाओ।
अच्छा। ठीक है। और राहिल का फोन। उठाओ, जल्दी बात करो। हेलो। मेरा इतना अक्लमंद दोस्त इतना बेवकूफ हो सकता है कि एक लड़की के कहने पर अपने दोस्त के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा दे? पुलिस स्टेशन तो क्या, तुम्हारे खिलाफ मुझे जिस हद तक भी जाना हुआ तो मैं जरूर जाऊंगा। शाहिद नादान मत बन, ये मेरे और यासिर के बीच का मामला है। तू बीच में ना ही पड़ तो अच्छा है। तो यासिर से दुश्मनी में उसकी जान ले सकता है ना, मैं उसकी दोस्ती में जान दे भी सकता हूँ। तो फिर अपना शौक पूरा कर ले मेरी जान। यासिर अगर बच भी गया ना तो दोबारा मारूंगा उसे, और उन दोनों लड़कियों के साथ तू भी अपनी जान से जाएगा। हेलो हेलो। क्या हुआ, क्या कह रहा था? फोन बंद कर दिया उसने। कुछ पता चला कि वो है कहाँ? नहीं, लेकिन उसे पता चल चुका है कि हम उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा चुके हैं। मैं आप लोगों से कह रहा था, आप लोग उसे नहीं जानते, मैं उसके साथ रहा हूँ और उसने अब तो अपना नेटवर्क भी बहुत मजबूत कर लिया। जान से मारने की धमकियां दे रहा है। डरा हुआ है वो, इसलिए धमकियों से डरा है। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब उनकी तबीयत काफी स्टेबल है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं, अभी 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टर साहब, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे उसे देखने दो। देखिए, मैं अगर आपको मिलने की इजाजत दे दूंगा तो आप उन्हें जाकर डिस्टर्ब करेंगे। अच्छा, महानूर को तो उससे मिलने दो साहब। ठीक है, लेकिन ओनली फॉर 2 मिनट्स, ओके? जा महानूर, मिल लो उससे। जाओ बेटा। जाओ महानूर। नहीं, इस वक्त मुझसे ज्यादा उसे आपकी जरूरत है। आप जाएं, उसके सर पे हाथ रखें और उसे दुआएं दें। यासिर ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। तुम भी दुआ करो, ठीक हो जाएगा। अब उसका कोई एक ठिकाना नहीं, कभी कहाँ कभी कहाँ। हो सकता है वो इस वक्त भी इर्द गिर्द ही हो हमारे, हम पर नजर रखा हुआ हो। वाहिद, मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। हाँ, हम बोलेंगे तो बोलोगे। क्या बोलता है? मेरे खिलाफ कंप्लेन तो करवा दी तुमने, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम्हारी एफआईआर रद्दी की टोकरी में गई है। वाहिद, तुम डर उस वक्त से जब तुझ पर हाथ डाला जाएगा। अरे ऐसा कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो अब मुझ पे हाथ डाले, लेकिन मेरे हाथ तेरी गर्दन तक जरूर पहुंचेंगे। बेटा, अगर इतनी बहादुर हो ना तो छुप के क्यों बैठे हो? सामने आओ। हाय 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 हाय, सदके जावा सदके जावा। मिलने का इतना दिल चाह रहा है, मेरी जान को मोहब्बत हो गई है मुझसे। यू आप क्यों उस गंदे इंसान की मुंह लग रही अपनी जबान खराब कर रही हैं? मैंने कहा भी था आपसे कि वो बेशरम और घटिया इंसान है। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, प्लीज चलें। छोड़ूंगी तो नहीं मैं इसे।
साहब चाय। थैंक यू। मेरी शहजादी। क्या पापा, आप तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए। मैं जब से आई हूँ यही सोच रही हूँ कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे मेरे सरप्राइज में, मगर आपने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। ये कि बेटे मुझे पता था कि तुम आ चुकी हो। बैठो। मगर आपको कैसे पता था? जरूर आपको रहमू बाबा ने बताया होगा। इनसे तो मैं अभी बात करती हूँ, हमेशा डबल क्रॉस करते हैं। अरे बेटा, रहमू बाबा ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे पता चल गया था कि तुम आई हुई हो। कैसे पता चल गया था? बस बेटा पता चल गया था। पापा, आप रहमू बाबा को कवर कर रहे हैं। मैं किसी को कवर नहीं कर रहा बेटा। मैं जब रात को आया था तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि तुम आ चुकी हो। अगर मैं रहमू से पूछता तो उनसे झूठ बोला नहीं जाता, और सच वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आप बताएं ना, आपको कैसे पता चल जाता है मेरे आने का? बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ बाप बन के नहीं, माँ बन के भी पाला। जब तुम वहां बीमार होती हो ना, मेरा दिल घबराने लगता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम यहाँ आओ और मुझे पता ना चले? आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। पता है आपको, जब मैं वहां थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो तसल्ली हो गई ना? तसल्ली तब होगी जब यासिर के मुंह से मैं अपना नाम सुनूंगी। सुन लोगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने कुछ खाया पिया भी है? नहीं, अभी तक ना महानूर ने कुछ खाया ना अंकल ने। अंकल आ गए। अभी बेहोश है, लेकिन मेरी तसल्ली हो गई है। अल्लाह सब बेहतर कर देगा। लेकिन तुम लोग कहाँ चले गए थे? अंकल, आप लोग पुलिस में रिपोर्ट करवाने गए थे। तुमने भी ठीक किया बेटा, लेकिन अल्लाह उससे भी हिसाब जरूर लेगा। तुम बच्चियां भी अब घर चली गई। नहीं अबू, मैं कैसे? अंकल ठीक कह रहे हैं महानूर, जब यासिर को होश आएगा हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें घर चलना चाहिए। हाँ बेटा, तुम लोग परेशान मत हो, मैं और शाहिद है ना यहाँ पर। चल। बेटा सब खैरियत तो है ना? आप लोग थे कहाँ? और फोन भी नहीं उठा रहे हैं आप लोग। इकबाल बाबा, फोन तो मेरे घर पे ही था। मैं और बाबा परेशान होकर भागे आए यहाँ। और आप लोग परेशान भी बहुत लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? मुझे भी तो कुछ बताओ। असल में यासिर को गोली लगी है। अल्लाह रहम करे। अरे कुछ हुआ तो नहीं यासिर साहब को? अब ठीक है वो। पर किसने की उस पर फायरिंग? वही लड़का जो कल घर तक आ गया था। कौन है जी? कौन है जी आप? कौन है आप? किसे मिलना है जी आपको? तुम्हारी महानूर भी से मिलना मुझे। वो घर पे नहीं है। कहाँ गई हूँ? मालूम नहीं। आप कौन है? मैं उनका जानने वाला हूँ। उन्होंने किसी काम से बुलाया था मुझे। हैरत है, मुझे बताए बगैर चली गई।
आप उनको फोन करके पूछ लें। नहीं, वो किसी इमरजेंसी में होंगी, मुनासिब नहीं उनको फ़ोन करना इस वक्त। मैं काम करता हूँ, मैं यहीं पे उनका वेट कर लेता हूँ। ना जी ना, अभी घर पे कोई नहीं है, आप जाइए। और जब मानूर बीबी आएंगी ना, मैं उनको आपका पैगाम दे दूंगी। ठीक है, मैं फिर आ जाऊँगा। सुनिए, आपका नाम क्या है? राहील। जी अच्छा। सब ठीक हो जाएगा मानूर, तुम बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि यासिर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मानूर, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज चुप हो जाओ, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है। अच्छा, हम कुछ नहीं कह रहे, तुम बस खुद को संभालो प्लीज। बीबी जी, आप हमारी तरफ चलें। महानूर बीबी को भी आप लोगों की जरूरत है। मैं शुबाना को कह देता हूँ, वो खाना तैयार कर देती है। नहीं नहीं, वहां भी जाना मुनासिब नहीं है। वो बदमाश अगर फिर वहां आ गया तो हमारी जिंदगी हराम कर देगा, और फिर बच्चियों का साथ है। मैं कोई ऐसा खतरा मोल लेना नहीं चाहता। पर बाबा, ये बीबी लोग अकेली कैसे रहेंगी? किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। मैं यहीं ठहर जाता हूँ ना, तुम जाओ। नहीं, इकबाल बाबा ठीक कह रहे हैं, हमें मानूर की तरफ नहीं जाना चाहिए। वैसे भी मैंने उसे गोली चलाते देखा है और उसे ये बात पता है, वो तो जरूर मेरा पीछा करेगा। और वो मेरा पीछा करते हुए सबसे पहले मानूर के घर ही जाएगा, इसलिए नहीं। ठीक है, फिर आप यहीं रहें, मैं शुबाना। बाबा, शुबाना तो घर में अकेली है। बाबा, मैं जा रहा हूं। अंकल, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इसमें से कुछ खा लें। नहीं बेटा, मुझे भूख गई है। कल आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप प्लीज कुछ खा लें। मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं खाया, वो भी भूखा होगा। यासिर ठीक हो जाएगा अंकल, डॉक्टर्स है ना उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए। और आप तो कुछ खा पी लें, आप अपना ख्याल तो रखें। यासिर ठीक होगा तो आप उसका ख्याल कैसे रख सकेंगे? और वैसे भी जब वो होश में आएगा तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत आपकी होगी, और जब आप ही बीमार होंगे तो कैसे चलेगा? मुझे पुलिस स्टेशन में जाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। वो मानूर बीबी से ना कोई मिलने आया था। कौन? वो कोई राहील था। आपके बेटे की कंडीशन इतनी क्रिटिकल ना होती तो शायद हम ये केस डील ना करते, इसलिए हमने ये रिस्क ले तो लिया है, मगर उनका फर्दर ट्रीटमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं अनलेस पुलिस को बताना।